मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरी सेविंग्स थी, जो मैं ईदियाँ जमा करती थी। आज की मुलाकात सीज़न 4 के एक नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि हम अभी तक दिखा चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि हम अलग अलग शख्सियात को यहाँ दावत देते हैं और उनसे बात करते हैं उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में। इसी सिलसिले में आज के शुमारे में हमने दावत दी है डॉक्टर शेख हफ्सा को, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका एक बिजनेस चल रहा है। हफ्सा, आपका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम शुरू करते हैं, आपके तारुफ से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम शेख हफ्सा है एंड मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, बट आई हैव बीन रनिंग माय बिजनेस सिंस 2014। तो ये आइडिया कैसे आया बिजनेस करने का? मेरे में पहले से ही एक बिजनेस का पैशन था। बहुत पहले से मेरे में वो जज्बा था कि मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं एक मालिक रहूँ। और फाइनली मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने ये आइडिया कि सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड माई क्लोथिंग बिजनेस। और मेरा मेन मकसद यही था कि जो मार्केट में उस टाइम पे नहीं हो वो चीज़ इंट्रोड्यूस करना। पहले मैंने बहुत स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया था, बट इवेंचुअली मैंने उसको फिर एक नया टर्न लिया था। आप तब क्लास 12th में थी जब जी, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैं क्लास 12 में थी। आई वॉज जस्ट स्कूल गोइंग गर्ल। आपके जो पेरेंट्स हैं उनका कैसा रिएक्शन? इनिशियली मेरे पेरेंट्स का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी छोटी थी उस टाइम। और उस टाइम पे मेनली सब पेरेंट्स फोकस करते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दें और पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो उस टाइम पे मेरा रिस्पांस अच्छा नहीं था, उतना सीरियसली मुझे नहीं लिया जाता था। बट मुझ में वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे करना है और कुछ करके दिखाना है अपने बलबूते पे। पढ़ाई भी है, लेकिन ये एक चीज़ थी जो मैं अपनी सेविंग से कुछ मैंने स्टार्ट करना चाहा, जिससे मुझे लोगों को दिखाना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो। एंड बिजनेस के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव एजुकेशन, बस एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब आपने शुरू किया उस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन था? मेरे लिए मेरी सिस्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, बहुत ज़्यादा, इवन टुडे। और पहले दिन से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी मेरे इस डिसीजन को लेके। मेरा नाम जब हमने सोचा तो मेरी सिस्टर ने मिलके, उसने और मैंने मिलके ये नाम सोचा, द सैफरन वार्डरोब। और हमारा लोगो, पिंक, एवरी स्मॉल डिटेल्स, मैं अभी भी अपनी बहनों से सजेशन लेती हूँ। लाइक लिटरली लास्ट नाइट आई वाज टेकिंग सजेशंस फ्रॉम माय सिस्टर। तो मेरी बहनों का सिंस डे 1 मेरे लिए सपोर्ट पूरा था इस चीज़ में। एंड इवेंचुअली फिर मेरी बड़ी सिस्टर भी, और हम दोनों ने एक साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम, ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब छ। माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान। द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज, श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697744444। जब आपने बिजनेस करने के बारे में सोचा, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं, वो कैसे आपने मैनेज किया? मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरी सेविंग्स थी, जो मैं ईदियाँ जमा करती थी, क्योंकि मेरे को हमेशा से था वो चीज़ दिमाग में कि आई नीड टू सेव मनी। और अपनी ईदियाँ, जो कि हर बच्चा सेव करता है, अपनी ईदियाँ सेव करता था, और मेरे पास भी वो ईदियाँ थी। और धीरे धीरे कब ज़रूरत पड़ती थी, अपनी अखराजात जो थी उसमें हम निकालते थे पैसे, मतलब मैं अपनी उसी में से निकालती थी। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज़ हो गया, जिस दिन मुझे लगा कि नहीं, कि वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, कभी ना कभी मैं कितना यूज़ करूँगी, वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड देन मुझे अगले साल तक और वेट करना है कि मैं और पैसे जमा करूँ, और अपनी पॉकेट मनी भी जमा की। तो वहाँ पे मेरे को वो आइडिया आया कि नहीं, अगर मेरे पास आज वो 20,000 रुपये है, एक्चुअली मेरा कैपिटल 22,000 था सिर्फ। यस, 22,000 को मैं आगे बढ़ाऊं, इसको घटाऊं नहीं, ताकि मेरी जो है एटलीस्ट मेरी पर्सनल जो चीज़ें हैं, पर्सनल मेरे जो एक्सपेंसेस है वो निकल जाए, और इस पैसों में भी मल्टीप्लिकेशन हो। वो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स दैट। ओके, सो जब पहले आपने स्टार्ट किया तो सोर्सिंग का मसला रहा होगा, मतलब सोर्स कहाँ से करेंगे आप मटेरियल? जी। आप क्लोथिंग का बिजनेस करती हैं, क्लोथिंग लाइन है आपकी, तो कैसे सोर्स करती थी आप? वो भी काफ़ी डिफिकल्ट रहा, बहुत चैलेंजेस फेस किए। प्रॉपर मार्केट ढूंढना इस चीज़ के लिए, प्रॉपर क्वालिटी ढूंढना, और फिर वैसी क्वालिटी में, वैसी रेट में जो कस्टमर्स को
को वो रेट भी अच्छी लगनी चाहिए जो उनके लिए भी अफोर्डेबल हो। वो चीज़ दैट इज देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन क्वालिटी एंड जो कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, तो वो चीज़ करना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। लिटरली हर एक कश्मीर के मार्केट में घूमना, अभी तक मैंने बाहर कभी कोई सोर्स नहीं किया, जो भी मैं करती हूँ वो कश्मीर से ही करती हूँ, यहीं पे बनवाती हूँ, खुद से बनवाती हूँ और यहीं पे सेल करती हूँ। अभी मेरा कुछ बाहर से आउटसोर्स नहीं होता है प्रोडक्ट्स में, इवन क्लोथिंग या कुछ भी। और यहाँ के मैंने जो होलसेलर्स हैं उनसे डील किया, बहुत मार्केट सर्वे किया पहले कि मार्केट में एक्चुअली अभी चल क्या रहा है और क्या चीज़ है जो मार्केट में अभी नहीं है। तो उसमें भी मेरी सिस्टर ने काफ़ी मेरी हेल्प की, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। ऐसे होता है ना कि क्योंकि आप बहुत छोटी थी जब आपने शुरू किया, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होता है सोर्सेज और आपके बीच में या फिर आपके और आपके क्लाइंट्स के बीच में, तो वो चैलेंजिंग रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई क्रेडिट पे आपको नहीं देगा माल, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, मैं भी नहीं दे सकती हूँ। और उस एज में कभी कोई ही था जो मुझे सीरियसली लेता था कि शी एक्चुअली वांट्स टू बाय समथिंग, उसको सच में कुछ खरीदना या एक्चुअली कोई काम करने आई या बस टाइम पास करने आई है। तो वो चीज़ भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा लोगों को दिखाना। बट देन इवेंचुअली जब मेरा काम जो है बढ़ता रहा, तो कुछ मेरे डीलर्स थे ऐसे जिनके साथ मेरा ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बना रहा है। देयर आर अ फ्यू पीपल जिनसे मैं आज तक डील कर रही हूँ 10 ईयर्स से। तो कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स था पहले मार्केट तो पहले बहुत धीरे से होता है। हमारा जो कश्मीरी एक ग्रुप है यकजुत, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट जो है मेरी बनी, बहुत ज़्यादा क्लाइंट कवरेज मेरी रही यहाँ के बाहर के। और फिर जब मैं ऑनलाइन वैसे भी बिजनेस करती थी, जो कस्टमर्स हैं उन्हें मेरी एज नहीं पता, उन्हें मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, बट मैं व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉल पे ज़रूर बात करती थी ताकि उनके साथ मेरा वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए कि नहीं देयर इज़ अ पर्सन बिहाइंड दिस एंड इट्स नॉट फ्रॉड। क्योंकि स्कैम्स बहुत होते रहते हैं और आज भी ये चीज़ है जो मैं फेस कर रही हूँ कि ऑथेंटिसिटी, कि ये एक्चुअली है ऑथेंटिक या नहीं, कि ये पेज फेक तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा आजकल स्कैम्स भी चल रहे हैं, फेक पेजेस हो रहे हैं। तो वो चीज़ आज भी मैं कर रही हूँ फेस। बट आप जितना कम्युनिकेट करो कस्टमर से ऑन कॉल, ऑन चैट, ऑडियो के थ्रू, इट पुट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स रादर देन टेक्सटिंग। ओके, सो इसके अलावा क्या चैलेंजेस रहे? इसके अलावा सबसे पहले चैलेंजेस यही रहा कि सीरियसली नहीं लेते थे कि ये स्टार्ट करिए, पता नहीं चलेगा कि नहीं एंड ऑल दैट। क्योंकि मोस्टली जो अपने लोग होते हैं वही आपको नीचे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बट बहुत सारे लोग थे मेरे फ्रेंड्स में भी, और मैंने जैसे कहा मेरी सिस्टर, जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे लिए आज भी। फिर मेरा प्रॉपर डिलीवरी सर्च करना कि एक ऑथेंटिक डिलीवरी में आई हैव चेंज्ड ऑलमोस्ट 3 डिलीवरी पार्टनर्स अंटिल नाउ, एंड फाइनली आई हैव लैंडेड अप ऑन अ वेरी ट्रस्टवर्दी वन। क्योंकि इट्स अबाउट मनी। पीपल आपको ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करेंगे पहले ही विदाउट कैश ऑन डिलीवरी। दे वोंट प्रीपे अनलेस पहली बार वो कैश ऑन डिलीवरी उनको करेंगे और उन्हें पता चलेगा नहीं ऑथेंटिक है और हमारे पास माल आ रहा है, हमारे पास जो पार्सल है वो रिसीव हो रहा है, किस क्वालिटी में रिसीव हो रहा है, तब तक लोग प्रीपेड ऑर्डर नहीं करते हैं। तो उस चीज़ के लिए वो ढूंढना कि एक प्रॉपर ट्रस्टवर्दी डिलीवरी सर्विस, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जैसे लोग अगर मुझे ट्रस्ट नहीं करते थे, मुझे भी हो जाता है कि मैं इस बंदे को दूंगी, क्या पता मेरा पार्सल जाएगा भी कि नहीं। तो एक डिलीवरी ढूंढना वो भी बहुत मुश्किल था, और इवेंचुअली मैंने वो भी एक ढूंढा। फिर सबसे बड़ा चैलेंज था कि मार्केट में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना है, आपको अपना ब्रांड बनाना है, आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाना है। तो ये चीज़ें मार्केट में होती रहती है, अब कॉपीज़ भी बनी आती है। मेरी काफ़ी चीज़ों की कॉपीज़ भी अब बन गई है यहाँ पे, कुछ हायर रेट में, कुछ कम रेट में, विच हैपन्स, कॉपीज़ आर एवरीवेयर। ये चीज़ आपको अलग करनी है बाकी बिजनेसेस से, कि आप क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट्स को, आप कश्मीर में क्या एक नया प्रोडक्ट ला रहे हो जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। मुझे नहीं आता था ये सब, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब कंप्यूटर्स में भी मुझे ये सब नहीं आता है। अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग इन्वेंट्री कैसे मैनेज करूं, अकाउंट्स कैसे हैंडल करूं, वो मेरे लिए आज भी चैलेंजिंग है। और कोशिश करती हूँ करने की, सीख भी रही हूँ काफ़ी। एंड मेरी सिस्टर जो कि अकाउंट्स बैकग्राउंड से ही है, शी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू मी। देन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से है, जो अभी भी मुझे सिखाते हैं। एंड देन मोस्टली हमारा था कि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इम्पैक्ट डालती है। आप किस तरीके से मार्केट करते हो, अपने प्रोडक्ट को कैसे आप दिखाते हो, आप वैसा ही क्लाइंट बेस लोगे। तो स्टार्ट में मेरा जो था, इवन अभी भी, आई जस्ट वांटेड टू गेट अ प्रोडक्ट विच इज़ अफोर्डेबल एंड क्लासी फॉर पीपल, जो लोग नॉर्मली वेयर करें, जो मैं वेयर करूं। और मैं हमेशा वही चीज़ रखती हूँ अपने
प्रोडक्ट्स में जो मैं वेयर करूँ, जो मुझे लगेगा कि नहीं दिस इज़ ओके व्हेन आई, ये मैं पहन सकती हूँ, मैं वही चीज़ आगे लाऊंगी। और फिर इवेंचुअली विद इन ईयर्स मुझे पता चला कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है और वो मैंने फुलफिल करने की आज भी कोशिश कर रही हूँ। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स है दे केटर टू वुमेन ओनली? यस, अभी के लिए वुमन ही है, बट इंशाल्लाह डेफिनेटली उसके लिए भी मैं आई वांट टू इंट्रोड्यूस मेंस एज वेल, बट माइलस्टोन्स है जो चीज़ मुझे क्लियर करनी है, अभी बहुत ज़्यादा माइलस्टोन्स है जो मुझे क्लियर करने हैं उसके लिए। जब आपने शुरू किया था ना हफ्सा, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स थे जो आपने अपनी बेस बनाया था, उसके बाद क्या क्या वैरायटी आपने इंट्रोड्यूस? मेरा बेसिकली जो क्लोथिंग बिजनेस है वो कश्मीरी वेयर के इस पे है, क्योंकि लोग ज़्यादा कश्मीरी वेयर नहीं पहनते थे उस टाइम। अब तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस आया, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तब ये ऑनलाइन बिजनेस में ऑनलाइन कश्मीरी वेयर कोई बेचता ही नहीं था। देयर वाज नो ऑनलाइन पेज। हाँ, हमारा जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो थे, बट जो नॉर्मल चीज़ें लाइक नॉर्मल फेरेंस, आपकी कुर्तीज़ जो आरी तिल्ला सोजनी है, उस चीज़ को लेके वो कोई बेचता नहीं था। एंड उसमें भी मेरे को चैलेंज यही था कि आई हैव टू प्रेजेंट अ न्यू प्रोडक्ट डिफरेंट देन व्हाट वाज अवेलेबल इन द मार्केट। मुझे उस चीज़ को अपना टेक लेना था, और वो चीज़ जो हम लोग पहने, आजकल के ज़माने की लड़कियां वो पहने, जिसमें उनको कंफर्ट भी फील हो येट वो अच्छा भी लगे, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू लुक गुड। तो स्टार्ट में मेरा था फेरेंस, क्योंकि उस टाइम पे विंटर का सीज़न आने वाला था, तो फेरेंस मैंने स्टार्ट किया था, सोजनी के, आरी के और टिल्ले के, ये फेरेंस मैंने स्टार्ट किए थे। पहले मेरे फेरेंस ही थे, जो मैंने 22,000 थे वो मैंने उससे सिर्फ फेरेंस ही खरीदे थे, और वही मैंने स्टार्ट किया सेल करना पहले, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो जो ये ग्रोथ हुई है ओवर 10 years, आपको अब 10 साल हो गए हैं जी। बीन इन द बिजनेस, हाउ हैज इट बीन? देयर हैज़ बीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगी, गिवन दैट माई कॉलेज माई प्रोफेशन जो था उसकी वजह से भी काफ़ी ब्रेक्स लगी हैं मुझे। एंड 2014 में मैंने काम किया, 2015 में मैंने काम किया, 16 में मुझे ब्रेक लग गई, 17 में मुझे ब्रेक लग गई, 18 में फिर से थोड़ा बहुत काम किया, 19 में मैंने टोटल रीब्रांड किया। आई वॉज नॉट वर्किंग अंडर दिस ब्रांड नेम फर्स्ट। Okay. मेरा 2014 से मैं और मेरी सिस्टर हम एक दूसरे ब्रांड नेम से स्टार्ट करे थे, बट 2019 में मैंने रीब्रांड किया, मैंने अपने पूरे ब्रांड को एक नया नाम दिया, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया। एंड लाइक आई सेड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू मार्केट, हाउ यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट टू द कम्युनिटी, और वो चीज़ पे मैंने काफ़ी फोकस किया उस टाइम, एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन वेरी ग्रेट। सिंस 2019 माई बिजनेस हैज़ बीन रनिंग वेरी स्मूथली, तब से मैंने ब्रेक नहीं ली। So you are very active on social media. Your business is very active on social media. तो कैसा आपको लगता है कि social media, how is it helping the young entrepreneurs right now? सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है आज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया, इवन टुडे मेरा बिजनेस सोशल मीडिया से ही रन करता है। एंड रिसेंटली मैंने वेबसाइट भी लॉन्च की, क्योंकि मुझे भी अब लग रहा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें भी बहुत क्लटर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये ब्रांड कौन सा है और ये ब्रांड कौन सा है, क्योंकि आप सब ऑलमोस्ट सेम चीज़ करते हैं, सेम चीज़ बेचते हैं। सोशल मीडिया हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सोशल मीडिया से ही स्टार्ट किया, पहन के अपने प्रोडक्ट्स, तब कोई पहन के नहीं करता था, बट मैं अपने प्रोडक्ट्स पहन के अपना फेस छुपा के, बिकॉज मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहती हूँ इस पे, गिवन दैट वी आर इन कश्मीर एंड इट्स जस्ट पर्सनल प्रेफरेंसेस कि हम नहीं अपने आप को लाना चाहते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बट मेरा बहुत रहा, लाइक आई सेड, मेरा जो यकजुत प्लेटफॉर्म था फेसबुक से, हमारा एक कश्मीरी वुमेन ग्रुप है वहाँ पे, उससे मैंने काफ़ी कस्टमर्स, आज भी मेरे उससे काफ़ी कस्टमर्स है, लेकिन पहली क्लाइंट बेस मेरी यकजुत से ही बनी। ओके। सो आपने वेबसाइट लॉन्च की है, जी। तो वो कौन मैनेज कर रहा है? मेरी वेबसाइट जो मैंने लॉन्च की 2024 में ही की मैंने। मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रही थी, बट फाइनली मैंने फेब में ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया और मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया। पहले ट्रैफिक तो काफ़ी कम रहता है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू मार्केट इट। वेबसाइट है वो मैं भी देखती हूँ, और एक और बंदा है जिसको मैंने इस चीज़ के लिए हायर किया हुआ है, एंड ही इज़ अ फ्रेंड टू, बट नोबडी शुड वर्क फॉर फ्री। आई डोंट लाइक दैट। When I am working, someone else should work too. तो उनकी हेल्प लेके, एंड now he runs my website. Yeah. आपके अलावा आपके इस वक्त ब्रांड में सैफरन के साथ कितने और लोग जुड़े हैं? सैफरन वार्डरोब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, शी इज़ द co-founder, and then there's one person who handles my website, and there's one person who does the delivery, जो हमारा डिलीवरी बॉय है। फिर जो मेरे बाकी कारीगर है, because I have almost 10 artisans working under me,
नहीं, मेरे टेलर्स ही 4 है, फिर एम्ब्रॉयडरी वाले भी 4 है, ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग काम, हर एक को अपना अपना रोल असाइन करके है और वो चीज़ मैं उनसे ही करवाती हूँ। तो मुझे लगता है इट्स ऑलमोस्ट 15 पीपल, 12 to 15 या। तो अभी आपका फिजिकल आउटलेट नहीं है, जी, राइट? लेकिन आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती हैं जहाँ आप वन ऑन वन इंटरेक्शन करती हैं विद द कस्टमर्स। वहाँ कैसा रिस्पॉन्स रहता है? एग्जीबिशन मैंने अपना सबसे पहला एग्जीबिशन ईद पे किया था, छोटी ईद पे इस साल, विद जो हमारा स्टूडियो बाय अडोर के साथ था जवाहर नगर में। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आया मेरा। दैट वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि फॉर मी एग्जीबिशंस इज़ ऑल अबाउट जस्ट शोइंग योर प्रेजेंस और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग करना। मेरा सिर्फ वो मार्केटिंग गोल था उस टाइम पे, बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। सिंस एग्जीबिशन से मेरी वही एग्जैक्टली वन ऑन वन इंटरेक्शन हो गई, क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ गया कि लोगों ने सोचा, लोग मुझे फॉलो करते थे बट खरीदते नहीं थे कुछ, ये सोच के कि क्या पता क्या होगा। वहाँ के देखा एक क्लाइंट लॉयल्टी, क्लाइंट ट्रस्ट बिल्डअप हो गया और वो लोग फिर काफ़ी ज़्यादा, आई गेस मैंने 50 to 52 कस्टमर्स नए गेन किए हैं उन 3 दिनों में। और तब से सिंस देन आई हैव बीन डूइंग एग्जीबिशंस, बीट वो अच्छे रहे या नहीं, क्योंकि एग्जीबिशंस हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, या लाइक 10 on 10 नहीं, कभी इट्स गोइंग टू बी 8, कभी 7, कभी 5, बट प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग, मैंने रियलाइज़ किया पहले एग्जीबिशन से कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्हें अभी भी मेरे ब्रांड के बारे में पता नहीं है, विच वॉज़ वेरी शॉकिंग। एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई शुड डू दिस मोर ऑफन, और अब मैं कोशिश करती हूँ हर एग्जीबिशन में घुसने की। आप डॉक्टर भी हैं जी, तो कैसे बैलेंस होता है? बैलेंस करना पड़ता है व्हेन ये भी मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ का ये, बिकॉज ये भी मेरा एक पैशन था बचपन से, क्योंकि आई हैव बीन अ मेडिकल स्टूडेंट। ये भी था बचपन से कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं अपनी फैमिली को बोलती थी बचपन जब मैं छोटी थी कि मुझे डॉक्टर हफ्सा बुलाओ, हफ्सा नहीं, जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं ये चीज़ भी करूँ। दोनों चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, एट टाइम्स मुश्किल होता है, बट मुझे लगता है कि जब आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपको जो अपने बाकी जो चीज़ें एरेंड्स है, जो आपको बाकी चीज़ें करवानी है, उसके लिए आपको लोग रखना है। एंड यू शुड ओनली थिंक ऑफ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका बिजनेस में, आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। जो बाकी चीज़ें हैं वो आप बाकियों को काम दे दो, आप अपने रखिए, अपने अंडर लोग रखिए और उनको ये काम सब सौंप दो कि ये काम आपको करना है। तो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वर्क, वो मैंने बैलेंस किया वैसे ही कि मैंने बांटा लोगों में कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। और मैंने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया कि प्रोडक्ट, मेरा नया प्रोडक्ट लॉन्च क्या होगा, मुझे अब इस प्रोडक्ट में क्या करना है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को उस चीज़ से हेल्प हो गई। और हॉस्पिटल्स वो सब मेरा चलता रहता है। जो आखिरी सवाल रहेगा हमारा हफ्सा वो ये है कि क्योंकि आप फीमेल एंटरप्रेन्योर है ना, तो बहुत सारी लड़कियां, यंग गर्ल्स, दे आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जिन लोगों को करने का जोश है, जिन लोगों के लिए वो ड्राइव है कि हमें कुछ करना है खुद से, दे शुड डू इट। मैंने भी जब स्टार्ट किया मेरे पास 0 क्लाइंट्स थे। बाकी रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे को बहुत बहुत चीज़ों से नवाजा है, जितना मैं आज ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी। जहाँ मैं आज हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मैं कभी यहाँ पहुँचूँगी जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो यू जस्ट हैव टू हैव सम ड्राइव इन यू कि नहीं, मुझे कुछ करना है। यू नो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। तो आप एक स्टेप ले लो, फिर इवेंचुअली सब कुछ फ्लो में आएगा। व्हेन यू हैव टू डू इट, जस्ट डू इट। मेरा बस है कि बस करो। और इस चीज़ से भी मुझे काफ़ी खुशी होती है कि काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैंने इंस्पायर किया ये काम करने के लिए। मेरे काफ़ी कज़न्स हैं जो अब स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ कज़न हु इज़ अ लॉयर एंड शी स्टार्टेड हर वो भी अपना बुटीक चलाती है। मेरी एक और है जिसने अपना मेहंदी का स्टार्ट किया हुआ है। देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु स्टार्टेड फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट। तो जो भी है आप खुद से करो। व्हेन यू हैव दैट ड्राइव, डोंट बी अशेम्ड। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट होगा, चाहे वो सॉक्स बेचना ही क्यों ना हो, इफ़ यू नो दैट यू कैन ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द मार्केट, जस्ट डू इट। बाकी रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग। आप एक स्टेप ले लो, फिर सब कुछ फ्लो में आता है, कस्टमर्स भी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने। थैंक यू सो मच हफ्सा फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच बाबरा, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके। आज की मुलाकात के इस शुमारे में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।